जिसको पता है कि 9 साल से इस सरकार ने तो देश को बर्बाद करने के सिवा कोई काम तो किया नहीं। सबसे हिंदुस्तान के इतिहास की निकम्मी सरकार, सबसे ज़्यादा देश को बर्बाद करने वाली सरकार, सबसे ज़्यादा देश को तोड़ने वाली सरकार, अर्थव्यवस्था को संकट में धकेलने वाली सरकार। उस दौरान विपक्षी एकता में ये निर्णय लिया गया कि विपक्षी एकता का जो नाम होगा वो इंडिया होगा। इसके साथ साथ और भी अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। सर, ये बैठक इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हमें लगता है कि महत्वपूर्ण ज़रूर है, क्योंकि देश की ही ये मांग थी कि देश के तमाम जो संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध जो पार्टियां हैं वो एक साथ आए और देश को आज जो जिस तरीके के नफ़रत और विभाजन और बर्बादी के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने धकेल दिया है, यहाँ से देश को उबारने का काम करें। तो हमें लगता है कि पटना की जो पहली बैठक थी, इस बैठक में भी यही भावना थी। 16 पार्टियां थी और यहाँ 26 पार्टियां बेंगलोर में। आगे तीसरी बैठक का ऐलान हुआ है, महाराष्ट्र में बैठक होगी। तो हमें लगता है कि जो देश की ज़रूरत है, जनता की भावना है, इसी के अनुरूप ये बैठक हुई है। चीज़ें आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस समय बौखलाई हुई है, उसकी जो घबराहट है वो भी बता रहा है कि ये कितनी ज़रूरी था। विपक्ष की बैठक कितना सफल रही, ये सफलता का अंदाज़ा आप भाजपा के प्रतिक्रिया से लगा सकते हैं। अभी आज ही हमने सुना कि मोदी जी अब ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले उन्होंने कहा कि इंडिया बनाम भारत, एक जबकि संविधान का 1 नंबर जो हमारा आर्टिकल है वो कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत। बच्चा बच्चा सब जानता है कि जो इंडिया है वही भारत है, और अब आप इंडिया बनाम भारत की बात कर रहे हैं। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी किसी को याद आया है। अब हमारे रविशंकर प्रसाद जी इंडियन पीपुल्स फ्रंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो घबराहट है, इससे तो बिल्कुल साफ है कि ये सरकार, जिसको पता है कि 9 साल से इस सरकार ने तो देश को बर्बाद करने के सिवा कोई काम तो किया नहीं। सबसे हिंदुस्तान के इतिहास की निकम्मी सरकार, सबसे ज़्यादा देश को बर्बाद करने वाली सरकार, सबसे ज़्यादा देश को तोड़ने वाली सरकार, अर्थव्यवस्था को संकट में धकेलने वाली सरकार। तो इसलिए आज जब परीक्षा की घड़ी सामने है, 24 का चुनाव सामने आ रहा है और जनता सवाल पूछ रही है, तो हमें लगता है सरकार के अंदर घबराहट तो लाजिमी है और हमारा काम है मिल कर के। इसलिए अब तो ये विपक्ष का एक पूरा शेप आ गया है, इंडिया एक नाम आ गया है और ये तय हुआ कि हम एक तो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो पूरे लोकतंत्र विरोधी जो विचार है, जो तानाशाही वाला विचार है, इस विचार से लड़ेंगे, निपटेंगे। दूसरा है कि इस विचार, ये इतना बड़ा खतरा है, इसके लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। तो एक आंदोलनात्मक एक तेवर पूरे इंडिया के तमाम घटक दलों के अंदर दिख रहा है। इसका असर संसद के अंदर भी संसद के अंदर भी दिख रहा है। तो एक तरीके से संसद और बाहर में जो थोड़ा फ़र्क रहता था वो मिट रहा है, क्योंकि सत्ता जो है वो ना तो सदन को चलने देना चाहती है, ना समाज में किसी को विरोध करने देना चाहती है। तो सत्ता की ये जो भूख है, अहंकार है, तो सर्वसत्तावाद है, तो इसके खिलाफ एक जनता अपने अधिकार, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। तीसरी बात है कि ये भी बात हुई कि जो वोटों में बिखराव होता था, जिस विभाजन का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता था, इसको रोकने के लिए विपक्षी दलों के बीच में एक व्यापक तालमेल, और इसमें जाहिर सी बात है कि पूरे देश इतना बड़ा है तो और इतनी विविधता है, हर जगह हर पार्टी मौजूद नहीं है, तो अलग अलग राज्य में जो राज्य की परिस्थिति है उसके अनुरूप विपक्षी तालमेल का एक खाका तैयार हो, और ये काम तो राज्यों में होगा। तो इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, संयोजक बनाने की बात जो है हो रही है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है संयोजक मंडल में रहेंगे? तो बिल्कुल रह सकते हैं। अभी तो कोई इस पर बात नहीं हुई, हमें लगता है कि आगे चल के इस पर बात होगी, और इतना बड़ा एक गठबंधन है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक ढांचा भी तैयार करना पड़ेगा। और नीतीश जी ने तो जो पटना की बैठक थी उसकी तैयारी में बड़ी उनकी भूमिका थी। इस मीटिंग में भी, बेंगलोर में भी हमने देखा नीतीश जी पूरे एकता के पक्ष में हैं। तो इसीलिए एकता बनाने के, या हमने, अगर आप याद करें तो हमने जो महाधिवेशन किया था पटना में,
इसी एकता के दिशा में हमने नीतीश जी को आमंत्रित किया था। वहाँ भी आकर के उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस और हम लोगों में बातचीत होनी चाहिए। तो एक तरह से जो एकता के रास्ते में हम लोगों ने मिलकर कदम बढ़ाया है, शुरू से ही नीतीश जी उसमें हैं, इसीलिए ज़रूर नीतीश जी की एक भूमिका बिल्कुल बन सकती है। आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है बिहार में, कोई भी विधायक जो है किसी भी मंत्री पद पर नहीं, लेकिन बाहर से सपोर्ट है पूर्ण रूप से। क्या संयोजक जब होंगे संयोजक के, तो आप लोगों का पूर्ण समर्थन नीतीश कुमार के पास जाएगा? नहीं, हमें लगता है कि देखिए बिहार सरकार और ये राष्ट्रीय स्तर पर जो बन रहा है, ये दो अलग अलग चीज़ है। बिहार के बारे में भी हमने तो स्पष्ट कर दिया कि हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं, और क्योंकि हमें पता है कि इस बिहार जैसे प्रदेश में इतने आंदोलन हैं, और ये आंदोलन और सरकार के बीच में एक तालमेल की ज़रूरत है, एक संवाद की ज़रूरत है, और अभी तक वो संवाद की प्रक्रिया बहुत यहाँ मजबूत है नहीं। और इसीलिए जो हम लोगों की बात हुई बेंगलोर में, वहाँ एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया। उस स्टेटमेंट में ये बात भी है कि हम शासन की जो पूरी शैली है, जो शासन का पूरा चरित्र है, इसमें भी बदलाव लाना चाहते हैं, और ताकि ये एक तरीके से जनता के साथ संवाद स्थापित हो और जनता को सरकार जवाबदेह हो, और जनता के पास अपने सवाल रखने का, बात रखने का पूरा हक हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि बिहार में भी ये होगा। इसलिए बिहार के अंदर बिहार सरकार के संचालन को लेकर के जो बातें हैं वो अपनी जगह पर है, हम लोग वहाँ भी रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो बना है उसकी अलग अहमियत है। और उसमें तो बिल्कुल अभी तो कोई सरकार नहीं है, अभी एक गठबंधन है, एक आंदोलन है, और उस आंदोलन में हम लोग बिल्कुल साथ हैं। आगे उसका पूरा एक कार्यक्रम बने, उसकी नीतियाँ तय हो, उस हर चीज़ में इंडिया गठबंधन के हर मामले में हम पूरी गंभीरता के साथ और पूरे टोटल ऊर्जा के साथ हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये जो बना है इस पूरे एकता की प्रक्रिया को बढ़ाने में किसी एक दल का नहीं है, पूरे देश की मांग है, और पूरे विपक्ष के तमाम अलग अलग जो धारा है सबकी इसमें भागीदारी है। सर, एक ये भी प्रश्न उठता है, आप तो पहली बैठक में भी थे, दूसरी बैठक में भी थे, और तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, तो आप उसमें भी रहेंगे ही, और वहाँ पर एक तो संयोजक बनाने की बात ये स्पष्ट हो गई है कि मुंबई में हो। सीट शेयरिंग को लेकर के उसका इंतज़ार तीसरा चौथा कि कब करना पड़ेगा? नहीं, हमें लगता है कि सीट शेयरिंग जो है वो राज्य स्तर पर तय होने वाली चीज़ है। ये बैठकें जो हो रही है ये राष्ट्रीय स्तर पर, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बैठक में आप कुछ नीतिगत फैसले कर सकते हैं। बाकी जो सीट शेयरिंग का काम है वो तो विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने देखा, वो तो एक लंबी प्रक्रिया है, और पूरे हर स्टेट में अलग अलग ढंग से इस पर बात होगी। इसीलिए हमें लगता है कि इस पर नीतिगत फैसला हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में भाजपा के खिलाफ कोई एकताबद्ध उम्मीदवार हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में। तो इस दिशा में नीतिगत फैसला हो चुका है। अब इस पर कैसे इसको अमली जमा पहनाया जाए, पूरे फार्मूला क्या हो, कैसे बने, उस पर तो राज्य में बात होनी है। क्या जैसे 3-4 राज्य मैं गिना सकता हूँ, जैसे त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में आप बढ़त में रहते हैं किसी भी चुनाव में, तो इन सब राज्यों में अगर इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रमुख नेता या फिर कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में अगर उतरते हैं, तो उनका समर्थन जो है आप जो है उनको देंगे? नहीं, हमें लगता है कि देखिए इन राज्यों में तो आप तो तय होना चाहिए। जैसे अब आप केरल की आपने बात की, तो केरल में बीजेपी एक अभी कमज़ोर ताकत है, तीसरी ताकत है, और केरल के पूरे चुनाव में जो परिदृश्य रहता है वहाँ बारी बारी से कभी लेफ्ट की सरकार बनती है, कभी कांग्रेस की बनती है, और चुनाव में यही दो पक्ष होता है। तो इसलिए ये तो देखना है कि चुनाव में क्या दो पक्ष रहेगा या एक पक्ष रहेगा। मेरे ख्याल से अगर दो पक्ष भी केरल में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये बिल्कुल तय है कि चाहे केरल में बहुमत यूडीएफ को मिल जाए या एलडीएफ को मिल जाए, वो पूरे देश की जहाँ तक बात है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, इस पूरे तानाशाही के खिलाफ केरल का जो राजनीतिक जनादेश है वो रहेगा। इसलिए इस पर हम लोगों को देखना है, अलग अलग राज्य में अलग स्थिति होगी, उस हिसाब से हम लोग तय करेंगे। विपक्षी एकता की जो दूसरी बैठक थी उसको लेकर के चर्चा हुई। इसके साथ साथ साफ तौर पर कहना है कि जो सीट शेयरिंग का जो बात है वो
राज्य के स्तर पर होना चाहिए। अभी हमारे साथ भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।